हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में भाई मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर अपकमिंग एसएससी सीपीओ एग्जाम। ठीक है, इस वीडियो में भाई जो भी एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ना, अपने आप में बहुत वैल्यू होल्ड करेगा वो। ठीक है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर करके मत जाना। प्लस वो करने में भी भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको आराम से कंप्लीट करके जा सकते हो अगले 5-6 दिनों में। प्लस उनके भाई क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे, इतना टाइम है, ज़्यादा टाइम टेकिंग टॉपिक्स नहीं है और अच्छे से कवर हो जाएंगे, तो मैक्सिमम स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक एक टॉपिक ध्यान से सुनना, प्लस उनको भाई जाके कर लेना मेरी बात मान के। ठीक है, प्लस टेलीग्राम चैनल भाई जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे शेयर करनी होगी मैं वहाँ कर दूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे इस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है वो क्या है भाई? पार्टनरशिप। ठीक है, इसको करने में ही आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा अगर ढंग से करने बैठोगे किसी से, और भाई बहुत मैक्सिमम स्कोर करवा देगा। क्योंकि मतलब कोई ही ऐसी शिफ्ट रही होगी सीएचएसएल में या सीजीएल में जिसमें इससे मतलब क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, तो इससे एक मतलब 2 क्वेश्चन आप समझो कि आएंगे ही आएंगे, और ज़्यादा करने में इसको टाइम लगेगा नहीं, और ईजी होता है। किस पे डिपेंड होता है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, सारा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो आराम से कवर कर लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड टॉपिक भाई क्या है हमारा? प्रिज्म एंड पिरामिड। फेवरेट बना हुआ है भाई एडिक्विटी का ये। ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते आप, और मैंने अभी रिसेंट में वीडियो भी डाली है, कंप्लीट प्रिज्म एंड पिरामिड पढ़ा दिया उसमें मैंने। ठीक है, उसको 2x पे जाके देख लेना, 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगी वीडियो। प्लस उसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी है, तो लिखने की भी ऐसा कुछ नीड नहीं पड़ेगी, आप उससे रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से ये भी टॉपिक आपका आधे घंटे में कवर हो जाएगा, और भाई रखे रखे सवाल आएंगे इससे। ये कोई चैप्टर ऐसे नहीं है प्रिज्म पिरामिड या पार्टनरशिप की जिनसे बहुत ही कुछ अलग सा वो पूछ लेंगे कि भाई ये लो, मतलब अटपटा सा ऐसा कुछ नहीं आएगा, रखे रखे सवाल आएंगे। क्योंकि इस बार भाई सेक्शनल टाइमिंग भी इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 30 मिनट में हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इसमें भाई ज़रूरी नहीं है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं देंगे वो जो इतने हाई डिफिकल्ट लेवल के या फिर मान लो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, जिनको आपको करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो मतलब सेट इस तरीके से ही होंगे कि वो 30 मिनट के अंदर डुएबल हो। ठीक है, अगर उसमें होंगे भी ना, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, बाकी के 40 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने ढंग से ये चैप्टर्स अलग से कवर कर लिए, जिनको बच्चे थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, जैसे ये प्रिज्म पिरामिड है ना। तो आपका ये टॉपिक जो है भाई, अगर जो मैं बता रहा हूँ ये कर लोगे तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद भाई तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेरी नज़र में वो है भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये भी हर शिफ्ट में लगभग इससे सवाल आ रहे हैं, प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इतना मुश्किल मतलब कह सकते हो इसको मुश्किल बन जाता है अगर तुम इसे डिटेल में पढ़ने चाहोगे, है ना। बट जैसा कि मैंने बोला कि वो क्वेश्चन इसी लेवल के सेट करेंगे जो डुएबल होंगे, क्योंकि 30 मिनट के सेक्शन हमारी टाइमिंग है। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ही सवाल आएंगे। तो ये इस चैप्टर का बेसिक आप देख के जरूर चले जाना। नॉर्मल एलिगेशन सीख लो, ठीक है, अगर किसी ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। प्लस थोड़ा बहुत 1-2 रिप्लेसमेंट वाले सवाल देख लो, ज़्यादा बेसिक मतलब ज़्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक देख जाओगे ना, तो बेसिक क्वेश्चन अगर आया तो हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, उसके बाद भाई फोर्थ टॉपिक की अगर मैं बात करूं, दैट इज पॉलीगन। इसको गलती से भी स्किप मत कर देना, मतलब ये लगा लो आप मोस्ट इजी टॉपिक प्लस इंपॉर्टेंट। ठीक है, करने में भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। कहाँ से करना है? करवा रखा है भाई। ठीक है, जाके देख लो वीडियो, कुछ भी रह जाए उसके बाद तो बता देना आके। जो कोई भी पॉलीगन का सवाल आएगा ना, हो जाएगा, उस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, ईजी टॉपिक है बहुत, जाके कर लो, चैनल पे वीडियो पड़ी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2x पे या मतलब 1.5x पे भी देख लोगे तो भी भाई 20-25 मिनट में हो जाएगी। प्लस इसकी पीडीएफ भी मैंने डाली हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई ये चलो टॉपिक तुम्हारे पॉलीगन और ये प्रिज्म पिरामिड हो गए, लेकिन 3D मेंसुरेशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, क्यूब, क्यूबॉइड है ना, और स्पेयर मतलब उसका कोन का वॉल्यूम निकालना हो, हेमिस्फेयर हो गया, इवन फ्रस्टम हो गया, तो इन 3D फॉर्मूलाज को भाई एक बार नज़र से निकाल लेना। अगर तुम्हें लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं देना हमें से, तो एक काम करना, मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो केवल 7 मिनट की है। ठीक है, सबसे पहली वीडियो बोल रहा हूँ मैं ये, इसमें मैंने कंप्लीट फॉर्मूला करवा रखे हैं उसके 3D मेंसुरेशन के, एक चार्ट बनवा रखा है, फ्लो चार्ट। ठीक है, उससे बहुत इजीली आपको मतलब मेमोराइज करने में भी हेल्प होगी। प्लस स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जाते जाते एग्जाम से पहले भी देख जाओगे ना, तो भी क्वेश्चन बन जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे डायरेक्ट वॉल्यूम भी निकालने के लिए पूछ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन भाई मतलब इन फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान से देख के चले आना। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3D मेंसुरेशन। एक सेकेंड ठीक है, तो ये आपका हो गया 3D मेंसुरेशन। इसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं वो है एज। ये आप देख रहे होंगे रीजनिंग में भी ये एज डाल देते हैं। ठीक है, मैथ्स मतलब मैथ्स जो बोल रहे हैं ना बच्चे की, मैथ्स उसमें डाल देते हैं, रीजनिंग में उसमें एक या दो ही टॉपिक डालते हैं वो। एक तो ये एज पकड़ रखा है उन्होंने,
एक वो एसआई वाला टॉपिक डाल देते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को भाई मतलब नज़र से निकाल लेना, बहुत ईजी टॉपिक है, रेशियो में चलता है और कुछ नहीं है, या बेसिक इक्वेशन बन जाती है ना, किसी से भी देख लो, बहुत ईजी टॉपिक है, पर नंबर जरूर देके जाएगा, 1 से 2 सवाल इससे आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई एक चीज़ ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये तो भाई कहने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है ये वाला, है ना, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या भर भर के पूछ रहे हैं पिछले साल से एसएससी वाले, ठीक है। तो इस टॉपिक को गलती से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। और भाई मतलब इसमें लिमिटेड ही फॉर्मूलाज हैं, उनको देख लोगे, प्लस अभी स्लोप वाले भी चीज़ें आने लगी हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना, है ना, कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह हमारी होती है, या फिर स्लोप वगैरह y = mx + c, मतलब इनसे काफ़ी चीज़ें भाई इंटरसेप्ट निकलवाने के लिए, या जो भी चीज़ें, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देख के चले जाना एक बार, ठीक है। और इसके अलावा भाई कैलेंडर टॉपिक आप रीजनिंग में ज़रूर करके चले जाना, ठीक है। इससे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की मतलब जो संख्या है वो ज़्यादा होती है, 50 क्वेश्चन आते हैं, तो वैरायटी काफ़ी आती है। तो कैलेंडर भी करके चले जाना, ये भी तुम्हारे भाई ने करवा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेस्ट लेक्चर है भाई, कोई उससे तुम्हारा मतलब जो मैक्सिमम टाइप आते हैं ना वो कवर हो जाएंगे, उसे जाके कर लो, ठीक है। थोड़े बहुत टाइम में मैंने वो वीडियो करवा रखी है। इसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक है, वो है तुम्हारा, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस वैसे तो एक आधी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, किसी किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं, है ना, सीजीएल में या उसमें, लेकिन इसमें मैंने जैसा बोला कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इससे 3 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएं। प्लस हाइट एंड डिस्टेंस से बेसिक ही सवाल एसएससी पूछती है, अगर हार्ड पूछती है तो वो इतना हार्ड पूछ लेगी, फिर तुम मतलब उसे छोड़ ही देना, लेकिन मैक्सिमम टाइम बेसिक ही सवाल इससे आते हैं, ठीक है। तो इसको करने में भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये भाई जो मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप हो गया या जो भी सारे लिखे हुए हैं, इनको कर लेना, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका मन करे तो 2D जो ज्योमेट्री हमारी, उसके भी फॉर्मूलाज आप थोड़े बहुत देख के चले जाना, ठीक है, 2D ज्योमेट्री, ठीक है। और भाई ज्योमेट्री पूरी ना करो, ठीक है, लेकिन उसमें से सर्कल और ट्राइंगल की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है ना, इंपॉर्टेंट वाले रिजल्ट्स होते हैं बेसिकली, जिसको करने में आपको मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा लगेगा, सिर्फ आंखों के सामने से निकालने हैं। वो रटे रटाए होते हैं कुछ, है ना, कि जैसे मान लो मैंने ये लिया, इधर 2 कोड बना दिया ऐसे करके, है ना, इसमें से लेंथ दे देता है, एक लेंथ पूछ लेता है 2 देके, ठीक है, 3 देके, तो ये वाली चीज़ें बेसिक सी, या फिर वो टेंजेंट वाली चीज़ें हो गई ऐसे वाली जो चलती है हमारी, है ना, जिसमें एंगल वेंगल बनते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें अपनी देख के चले जाना, सर्कल और ट्राइंगल की, जिसने कुछ भी ना किया हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे देखो मैं प्लान कर रहा हूँ कि कैलेंडर, मतलब कैलेंडर तो चलो करवा दिया, कि सर्कल और ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की एक वीडियो लेके आ जाऊँ, ठीक है, सिंगल, जिसमें आपको कंप्लीट सर्कल और ट्राइंगल की मैं प्रॉपर्टीज़ करवा दूँ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, या फिर अलग अलग एक डाल दूँ, इनकी सर्कल की अलग डाल दूँ, ट्राइंगल की अलग डाल दूँ। प्लस मैं सोच रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करवा दूँ भाई, जिसमें आपके जो SI CI वाले, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है SI CI, या फिर जो दूसरे हमारे प्रॉफिट लॉस वगैरह, लेकिन वो टॉपिक को करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और ज़्यादा टाइम लगाने के लिए भाई अभी हमारे पास टाइम है नहीं। तो उन टॉपिक्स को मैं सोच रहा हूँ इन 50 क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लूँ, और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट समझा दूँ बेसिक वाले, ताकि अगर क्वेश्चन बेसिक आए तो आप उसको कर दो, है ना। ज़्यादा हार्ड आए तो ऑब्वियसली आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया अभी तक, लेकिन अगर SI CI प्रॉफिट लॉस ऐसे चैप्टर आपने नहीं किए हैं, तो मैं 50 क्वेश्चन की एक अर्थमेटिक के क्वेश्चन की सीरीज ले आऊँगा, जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, जो भी मोस्ट रिपीटेड होते हैं, जिनके बेसिस पे आप दूसरे क्वेश्चन भी बना सकते हैं एक बारी को, है ना। तो बता देना, ये डाल दूंगा मैं, और सर्कल वाली और ये ट्राइंगल वाली भी डाल दूंगा, ठीक है। और भी कोई आप वीडियो चाहते हैं तो भाई बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, प्लस कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो भाई यही थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको जरूर से कवर करके चले आना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ये अगर बैठ के करोगे 3-4 दिन में खत्म कर दोगे और मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स इस बार भाई गेम चेंजर होने वाली है, तो इसलिए इन टॉपिक को गलती से भी मिस मत करना, अगेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।